हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो दोस्त हों, रिलेटिव्स हों या हमारे जानने वाले हों, जो हमें बहुत परेशान करते हैं। उनका मकसद होता है हर वक्त हमें जलील करना, नीचा दिखाना, हमें परेशान करना। वो कभी भी हमें सुकून से देखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर वक्त हम किसी ना किसी परेशानी में घिरे रहें या जहाँ कहीं भी उनसे हमारा इंटरेक्शन हो वो हमें नीचा दिखाते रहें, जलील करते रहें। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन हमारा वेल विशर है, कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारा अपना है, कौन हमें हर तरह से अच्छे से देखना चाहता है और कौन हमें देख के चिढ़ता है, जलता है और चाहता है कि हम बर्बाद हो जाएं, मर जाएं या कुछ हमारे साथ बुरा हो जाए। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ऐसे लोगों के साथ डील कर पाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छाई का नकाब ओढ़ के रहते हैं, जैसे कि वो आपको कितना आपका केयर करते हो, पर वो अंदर ही अंदर आपके साथ आपसे जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं और वो चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाओ, आपके साथ ऑलवेज गलत ही होता रहे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बात बात पे टोकते रहते हैं, आपको डांटते रहते हैं, कुछ कुछ आपको हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन वो आपके वेल विशर होते हैं। वो चाहते हैं कि आप जिंदगी में हर काम अच्छा करो, सफलता पाओ और खुश रहो। दोस्तों, जब आप ऐसे लोगों की पहचान करने निकलोगे तो आपको आपके लाइफ में 4-6 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जिनके जीवन का मकसद ही होता है आपको परेशान करना, आपको तंग करना, आपको जलील करना। वो उनके लाइफ का ये मकसद ही होता है। तो ऐसे लोग को जब आप आइडेंटिफाई कर लिए, आपको पता लग गया, फिर क्या करना चाहिए? फिर आप ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करोगे? क्या ऐसे लोगों के साथ अपने रिश्तों को तोड़ देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए? अगर वो आपके चाचा हैं, मामा हैं, मौसी हैं, इस तरह के अगर क्लोज रिलेटिव्स हैं, फिर आप क्या करोगे? क्या आप इन लोगों से रिश्ता तोड़ लोगे? बिल्कुल तोड़ लोगे, लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए। अब देखो, अगर इन लोगों के साथ आप रिश्ता तोड़ लोगे तो इन लोगों से वो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। कौन सा रिश्ता? नफरत का रिश्ता। क्योंकि दोस्त, प्यार का रिश्ता उतना मजबूत नहीं होता जितना नफरत का रिश्ता मजबूत होता है। जिन लोगों से आप प्यार करते हो या जो लोग भी आपको प्यार करते हैं, ये हो सकता है कि वो हर वक्त आपके बारे में ना सोचते रहें, लेकिन जो लोग आपसे नफरत करते हैं वो लोग हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। वो हमेशा ये प्लानिंग करते रहते हैं कि अब क्या ऐसा करें जिससे कि आपके लाइफ में परेशानियां आए। दोस्तों, जब ये नफरत का रिश्ता बन जाता है तो हर वक्त आप उसके दिमाग में रहते हो और वो आपके दिमाग में रहता है। आप हमेशा इस चीज को नोटिस करना कि दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी का रिश्ता स्ट्रांग होता है। आप उस बंदे के बारे में ऑलवेज सोचते रहोगे। तो अब ये है कि ऐसे लोगों के साथ जब आपने पहचान कर ली, जब आपको पता है कि वो आपका क्लोज है, फिर आपको कैसे डील करोगे? तो दोस्त, ऐसा करो कि ऐसे लोगों को अपने लाइफ से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दो। जैसे कि एक कांच होता है ना, कि सामने कांच है, आप उस पार देख रहे हो, आप जान रहे हो कि ये कांच है, बट आप कोई अपने ऊपर फर्क नहीं पड़ने दे रहे हो। आप बिल्कुल उस इंसान के साथ वैसे ही ट्रीट करो। आपको उसके साथ फिजिकल डिस्टेंस नहीं बनाना है, लेकिन मेंटल और इमोशनल डिस्टेंस जरूर बनाना है। जब कभी भी वो इंसान आपसे मिलता है तो बिल्कुल आप उससे रिस्पेक्टफुली मिलो, उसको अच्छे से ग्रीट करो, उसका हाल चाल पूछो। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको उससे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे तो आपने उसको अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया, आपने यहाँ उससे साइड ले लिया, लेकिन वो तो आपसे साइड नहीं लेगा, क्योंकि उसे तो आपसे बात भी करनी है, मजे भी लेने हैं, आपको जलील भी करना है, आपको नीचा भी दिखाना है। तो अब क्या करें? अब कैसे हम डील करें? वो आपसे 4 अगर सवाल पूछता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर वो आपसे जो कुछ भी पूछता है उसका जवाब हाँ या ना, बस। अगर सिर हिलाने से काम चले तो उसी से काम चला दो। इससे ज्यादा आपको उस इंसान से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। जब थोड़े टाइम आप उसको ऐसे ट्रीट करोगे तो बार बार जब उसके साथ ऐसा होगा तो फिर वो इंसान फील कर जाएगा कि ये इंसान मेरे से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो बार बार आपको
किसी भी चीज़ के लिए आपको क्वेश्चन करते हैं, आपको कुरेदते हैं, तो थोड़ा बहुत स्माइल करके हाँ ना अच्छा ऐसे करके बहुत मिनिमम वर्ड्स में उनको रिप्लाई दे देना है, जिससे कि उनको एकदम सामने से ना लगे कि इंसान मेरे साथ गलत बिहेव कर रहा है, तब तो वो खुल के सामने आ जाएंगे, फिर तो गलत हो जाएगा। उनको बैक ऑफ द माइंड लगना चाहिए कि हाँ आप उनसे शायद बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इस तरीके से ऐसे लोगों को आप डील करें। अब रह गया सवाल कि अगर वो आपको कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं, कुछ गलत चीजें बोल देते हैं, आपको जलील करते हैं, आपको लोगों को सुना के कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि जब आपने अपने लाइफ से उस इंसान की इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर दिया, आपके लाइफ में वो इंसान अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो आपके लाइफ का पास्ट हो चुका है, तो फिर उसको इतना वैल्यू क्यों देना, आप उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दोगे। जब वो बार बार इस तरह की एक्टिविटी आपके साथ करेगा और आप अगर वो आपका मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है, तो आप भी उसके साथ हंस लो। थोड़े टाइम तक अगर वो ऐसा करते करते चला गया, फिर वो खुद ही थक के और शांत हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ की जो कमियां हैं, शायद बच्चा नहीं हो रहा हो, तो वो कहेंगे कि अरे तुम्हें बच्चा अभी तक नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो, कुछ मतलब उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें पूछेंगे जो आपको पिंच करे। आपकी जॉब चली गई, उससे रिलेटेड आपको कुछ ऐसी चीजें कहेंगे जो आपको पिंच करे। अब मतलब कि आपके लाइफ की जो कमियां हैं, जो जिससे आपको सुनने में परेशानी हो, उसी चीज को वो पिन करेंगे, उसी चीज को वो आपसे पूछेंगे, कहेंगे, जिससे कि आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़े। इस तरह के क्वेश्चन का ना दोस्त बिल्कुल भी आप जवाब मत दो। उनके क्वेश्चन पे कभी स्माइल कर दो, कभी बहाना करके कि अरे मुझे एक काम याद आ गया, आप वहां से निकल लो। तो इस तरह की चीजें, बहुत सारा बहाना है। अगर फोन पे वो आपसे बातें करते हैं तो आप उनका फोन ये बहाना करके रख दो कि अरे अभी मैं बाहर में हूँ, अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे बहाने हैं जिसको बना के आप उस इंसान से अपनी दूरी बना सकते हो। आप उसकी बात का बुरा मानो ही मत। जब आपने अपने लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस को जीरो कर दिया है, तो आप दिल से भी उसको, उसकी इंपॉर्टेंस को एकदम जीरो कर दो। अगर आप अपने लाइफ में उसको मरा मान लिए हो, तो दिल से भी मान लो कि वो आपके लाइफ में बिल्कुल नहीं है, वो मर चुका है, वो फिनिश है। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है और उसकी सबसे बड़ी हार है। दोस्तों अब सवाल आता है कि अगर हमारे इससे भी ज्यादा क्लोज लोग, जैसे कि हमारे कभी कभी माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बच्चे, अपने पति पत्नी, अगर इस तरह के रिश्तों में अगर ये चीजें हो जाए, टॉक्सिक हो जाए इस तरह के रिलेशन, तब क्या करें हम। तब तो बड़ी मुश्किल परिस्थिति आ जाती है, फिर हम कैसे इसको डील करें, क्योंकि इन लोगों के साथ तो हमारा 24 घंटा का इंटरेक्शन है, हम इनके बिना भी नहीं रह सकते, ये हमारे लाइफ का पार्ट है। फिर अब हम कैसे इन चीजों को डील करें। दोस्तों अब ये प्रश्न है कि इन लोगों से डील करने का क्या तरीका है। तो देखो, अगर कोई इतना इंटीमेट, जो हमारा इतना अपना है, अगर वो टॉक्सिक हो जाता है, तो दोस्तों मैं ये कहूंगी कि रिश्तों में अगर इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो देखो खून के रिश्ते रिश्ते नहीं होते, दिल से जो रिश्ता बनता है वो रिश्ते होते हैं। अब ऐसा माँ बाप, ऐसा पति, ऐसी पत्नी जो आपको सुसाइडल टेंडेंसी डाले, आपके अंदर सुसाइड करने की इच्छा को वो बढ़ाए, तो ऐसे रिश्तों में रहने का क्या मतलब है। मैं तो बोलूंगी कि ऐसे रिश्तों को छोड़ ही दो। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो जैसा मैंने पहले बताया, इसको भी लाइफ में इनकी वैल्यू को बिल्कुल जीरो कर दो। भले ही फिजिकल इंटरेक्शन आपका होता रहे, लेकिन मेंटल और इमोशनल इंटरेक्शन आप बिल्कुल भी फिनिश कर दो। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी के बिना किसी की जिंदगी नहीं चलती। आप इस दुनिया में अकेले आए हो, अकेले आपको सरवाइव करना है और अकेले ही आप इस दुनिया से जाओगे। तो किसी के आगे अपना सर फोड़ने की, सर पटकने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट बनो और लोगों पे डिपेंडेंसी बंद करो। जो रिश्ते प्यार से बनते हैं, जो लोग भी आपसे प्यार से आके आपको गले लगाते हैं, चाहे वो कितने भी क्लोज हो, चाहे वो कितने भी दूर के हो, आप उन्हीं के साथ रहो। अगर आपका बहुत
क्लोज इंसान भी, आपका कोई फैमिली मेंबर भी अगर आपके साथ टॉक्सिक रहता है, आपका गलत चाहता है, आपके बारे में गलत बोलता रहता है, हमेशा बार बार ये चीजें आपके साथ करता रहता है, तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ से बिल्कुल भी निकाल दो। ऐसे लोगों को अपने लाइफ में बिल्कुल भी जगह नहीं दो, क्योंकि आपके लाइफ की जिम्मेवारी आपकी खुद की है, आपकी खुशियों की जिम्मेवारी आपकी खुद की है। ऐसे लोग ना आपके लाइफ को नेगेटिविटी से भर देते हैं, तो कभी भी ऐसे लोगों के साथ अपने लाइफ को शेयर ना करें, और ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एकदम मिनिमम कर दें, एकदम जीरो कर दें, और अपने लाइफ में खुश होके, पॉजिटिव होके, और अपने लाइफ के इम्पोर्टेंस को समझ के अपने लाइफ में आगे बढ़ें, और ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से ऑलवेज दूर रहें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।